लास्ट क्लास में हम लोग शायद डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे थे ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हमने कितने फॉर्म पढ़ लिए थे? 3 4 हो गए, गिन लेते हैं, वापस गिन लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले नंबर पे जनरल फॉर्म क्या होता है? ax plus by plus c जनरल फॉर्म होता है ax plus by plus c इक्वल टू c। नंबर सेकेंड पॉइंट्स लॉ फॉर्म, वेरी गुड। तो पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या होता है? y minus y y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। एम को निकालने के कितने तरीके हमारे पास? एम बोले तो स्लोप को कितने तरीके से निकाल सकते हो? अभी तक हमें 2 तरीके पता है, एक तो थीटा पता हो तो स्लोप निकल जाएगा, एम इक्वल टू टेन थीटा से, सही है क्या? और अगर आपके पास 2 पॉइंट पता है तो एम इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता होगा तो हम लोग एक तरीका और सीखेंगे बाद में, ठीक है ना? इसकी अभी जरूरत नहीं है। वेरी गुड। नंबर थर्ड, अगर आपसे कोई बोलता है 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसमें क्या चाहिए होता है? हमें 2 पॉइंट दिए रहते हैं, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y minus y1 y माइनस y1 इक्वल टू y2 minus y1 something इनटू x माइनस x, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। बढ़िया। इसके बाद नंबर 4, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या इंटरसेप्ट पे हमारी बात हुई है पहले? कल हुई होगी। अभी और बात करेंगे हम लोग। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर बात करें तो y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? c क्या है? इंटरसेप्ट है। c क्या है? y इंटरसेप्ट, ठीक है ना? अब देखो इंटरसेप्ट की अगर बात हो ही रही है तो मैं बता देता हूँ इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे सपोज ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी और सपोज वो लाइन ऐसी बन गई। कैसी बन गई? जस्ट सपोज ऐसी बन गई। ये आपकी लाइन है, तो ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस को इतनी डिस्टेंस पर कट कर रही है ना, दिख रहा है आपको? पूरी एक्स एक्सिस का इतना टुकड़ा उसने काट दिया और वाई एक्सिस का ये वाला टुकड़ा उसने काट दिया ना। तो इसको हम कहते हैं, ये वाले, ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है ना? ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है ना? तो ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ पे, जैसे हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और इसके बाद अगला आएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ठीक है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म करें बात। देखो सबसे पहले फोटो कैसी बनेगी? फोटो बना लेते हैं पहले, है ना? फोटो बना के इक्वेशन लिखेंगे। देखो फोटो अभी हाल में ना बनाएंगे, ये ऐसी फोटो बनेगी। कैसी फोटो बनेगी? ऐसी। ये वाला टुकड़ा एक्स इंटरसेप्ट और ये वाला टुकड़ा वाई इंटरसेप्ट। देखो अब लाइन की जो इक्वेशन होती है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो होती है एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। क्या होती है? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखो a b क्या है, ये सब ध्यान से सुनना। ये पहले तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका कौन है और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो। अरे वहां से देख के तो बोल ही सकते हो ना, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1 बोल सकते हैं इतना, ठीक है? तो ये वाला जो टुकड़ा होता है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ होती है ना, वो एक्स के नीचे लिखी रहती है। एक्स के नीचे क्या लिखा है? ए क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, इस लेंथ का नाम क्या हो जाएगा? ए। अगर ये लेंथ का नाम ए है तो ये पॉइंट बता सकते हो आप? वेरी गुड, ए कॉमा 0। बढ़िया। और y के नीचे जो टुकड़ा लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट की लेंथ। तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? b। वेरी गुड। ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 0 कॉमा b। बहुत बढ़िया। इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, ठीक है? अब इसमें इन पॉइंट को निकालने का एक तरीका भी होता है। वो तरीका क्या होता है? कई बार क्या होता है, हमें इक्वेशन दे करके वो भाग जाएगा, आपको लेंथ भी बताना है, पॉइंट भी बताना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन आपके पास है
आपको ये बात पता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस लाइन में वाई 0 रख दो। जैसे ही वाई 0 रखोगे 0/b पूरा 0, अरे 0/anything 0, तो x अपॉन a इक्वल टू कितना दिख रहा है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना आएगा? a, तो a,0 हुआ कि नहीं हुआ? अरे x, 0 था, उसमें x की वैल्यू a आ गई ना यहाँ से। सिमिलरली अगर ये पॉइंट निकालना है तो ये 0, समथिंग होगा। समथिंग बोले तो y की वैल्यू, ठीक है ना? x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है इस पॉइंट के लिए, तो x 0 रख दो, तो y कितना दिखेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y अपॉन b बराबर 1 को सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा? b। तो इसका नाम क्या जाएगा? 0, पॉइंट मिल गया। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा की जो वैल्यू होती है ना, वो ये वैल्यू होती है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? a, और ये वाली लेंथ b। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे मैं लिख दूं a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। अब देखो इसमें भी दो बातें हैं ना, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट मैं लिख देता हूँ पूरा पहले, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन वाला आपको कैसे घुमा सकता है? क्वेश्चन वाला आपको ऐसे घुमाएगा, क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट बताओ, तो हम x के नीचे वाली वैल्यू को ढूंढ लेंगे, निकाल देंगे। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारे पास 2-3 तरीके हो गए कि अगर ऐसी इक्वेशन है तो सीधा सीधा देखना है हमको। तो सिर्फ अगर ऐसी इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें हम क्या रखेंगे? y0 रख के लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट की लेंथ कैसे निकलेगी? y0 रख के, ये वाली वैल्यू आई थी ना y0 रख के, तो x इंटरसेप्ट की लेंथ निकल जाएगी। ऐसे ही y इंटरसेप्ट की लेंथ निकल जाएगी x0 रख के, ठीक है? अब वो पूछेगा कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट बताओ या लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बताओ, या तो वही पूछेगा या फिर वो सीधा सीधा पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट की वैल्यू बोल दी तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नहीं आ समझ, जैसे कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो बताओ इसमें दो बातें पूछेगा वो कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट +2, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो लेंथ पूछेगा तो मॉड्यूलस के साथ बताना है। तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कितना जाएगा? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट बोलो कितना जाएगा? 2, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितना? 3। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि x इंटरसेप्ट बताओ, तो x इंटरसेप्ट आपका -2 है, y इंटरसेप्ट बताओ तो वो 3 है। तो ये वर्ड का पहले अगर लेंथ वर्ड हटा दिया ना, खाली बोल दिया x इंटरसेप्ट बताओ, तो साइन आपको जैसा दिया है वैसा यूज करना है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन अगर उसने लेंथ वर्ड यूज कर दिया तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम मॉड्यूलस के साथ बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, क्लियर है? यहाँ पे मैं चाहूँ तो मोड लगा दूँ तो ज्यादा अच्छा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, इसमें वो आपसे और भी क्या पूछ सकता है वो? अच्छा चलो, लेंथ की बात निकली थी कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ऐसी कितनी क्वांटिटीज है जो कभी नेगेटिव नहीं होती? आप गिना सकते हैं मुझे? जो हमारे फिजिक्स और मैथ में मोस्ट ऑफ द थिंग हमें टकराएगी बार बार। एक तो आपका लेंथ हो गया, एरिया हो गया, और टाइम हो गया। टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर कई न्यूमेरिकल करोगे जहाँ पे n जो होता है आपका टाइम को n से वहाँ पे डिनोट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मोड के साथ हम लोग आंसर देते हैं। टाइम नेगेटिव नहीं होता कभी भी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है। कॉपी करो इसको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये इनिशियली हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ करी थी जो इंटरसेप्ट काट रही थी ना, इंटरसेप्ट बना रही थी, तो ये जो ए बी लाइन है ना, इस ए बी लाइन की स्लोप बता सकते हो? लिखवा सकते हो मुझे? इसकी स्लोप क्या हो जाएगी ए बी लाइन की? बताओ। 0 - b। कैसे लिखेंगे हम लोग? 0 - b अपॉन a - 0। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? -b अपॉन a। इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे? इसको आप लिखो y अपॉन b इक्वल टू 1 - x बाय a। सही है क्या? इसको y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? b माइनस b बाय a इंटू x। चेक करो, सही है क्या? b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का b बाय a, x प्लस का b। आगे पीछे लिख दो, तो y इक्वल टू mx प्लस c। दिख रहा है आपको? तो m कितना हुआ यहाँ से? तो इससे स्लोप भी पूछ सकता है वो आपको। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको a पॉइंट यहाँ पे नाम दे देना। ठीक है, ए पॉइंट बोल देना। अब लिखो बी पॉइंट, चेंजिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, चेंजिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म या चेंज इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ही बात है। बी पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं चेंजिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब समझना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। वो आपको रेडीमेड इंटरसेप्ट फॉर्म बना के नहीं देगा,
अरे रेडीमेड दे दिया तो फिर तो क्या ही मतलब है, ए और बी की वैल्यू तो कोई भी बता देगा ना देख के, एक्स के नीचे लिखा है वो ए है, वाई के नीचे जो लिखा है वो बी है, ऐसा नहीं है। वो आपको क्या देगा कि लेट हमारे पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 भी मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है ना? जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म लाना है हमें, ठीक है? तो जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या थी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू कितना 1 यानी कि आरएचएस में 1 होता है, किसके? इंटरसेप्ट फॉर्म के। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के आरएचएस में क्या होता है बोलो 1 होता है, तो हमें इसके भी आरएचएस में 1 लाना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी इक्वेशन लाके दे दो लाइन की, हमें अगर उसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आरएचएस में 1 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आरएचएस में कितना है अभी, सी को 1 कैसे बनाए, डिवाइडेड बाय सी, कि मिटा के 1 लिख दें, नहीं नहीं डिवाइडेड बाय सी, हर एक को सी से डिवाइड करो, डिवाइड बाय सी, डिवाइड बाय सी, यानी कि इट इंप्लाइज मेकिंग आरएचएस इक्वल टू 1, मेकिंग आरएचएस इक्वल टू 1। एक ही बात है ना, आरएचएस को 1 बनाना है तो कितना जाएगा ये a बाय ए एक्स बाय सी प्लस बी वाई बाय सी इक्वल टू सी बाय सी, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या मैं इसको x अपॉन a की फॉर्म में लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, देखो आरएचएस में तो आपका 1 आ गया, इसको मुझे x बाय a की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म में ऊपर न्यूमरेटर में x अकेला होता है, लेकिन यहाँ पे x के साथ कौन है a है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x अपॉन c अपॉन a, सोचो यस इतना तो कर सकते हैं ना, प्लस y अपॉन c अपॉन b इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आरएचएस में 1 बनाना है, फिर दूसरी बात आपको क्या करना है, x के बाजू में जो भी लिखा है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, अपॉन में आ रहा है, तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म तैयार हो गया। क्लियर है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं हाथों हाथ। जैसे किसी ने बोला कि एक लाइन है हमारे पास 5x माइनस का 7y प्लस का 3 बराबर 0। क्लियर है क्या? इसको मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके बताना है और मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है। कुछ भी पूछ सकता है वो, लेंथ बता दो, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के बता दो, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले इसको बोलो क्या लिखूं, 3 को उधर ले, पहले तो 3 को उधर ले जाऊं तो वो माइनस का हो जाएगा, सही है क्या? फिर राइट साइड को 1 बनाना है, 1 मतलब पॉजिटिव 1, 1 कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड बाय -3, तो कितना जाएगा 5x अपॉन -3 माइनस का 7y अपॉन -3 इक्वल टू 1, सही है क्या? अब इसको x बाय a प्लस y बाय b, बीच में यहाँ पे क्या आता है प्लस, ये भी ध्यान रखना, तो प्लस का साइन लगाना है हमें, हालांकि ये प्लस हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, माइनस माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा ये x अपॉन माइनस का 3/5 प्लस का y अपॉन 1/7, सोचो 3/7, ओके मुझे लगा 3 कट गया, 3/7 इक्वल टू कितना 1। क्या दिख रहा है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म? क्या आप मुझे लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट बता सकते हो? 3/5 लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट 3/5 मॉड्यूलस साइन के साथ बोलेंगे, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 3/7 अगर मैं आपसे पूछता हूँ वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट, -3/5 क्या बोला मैंने, वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -3/5, और वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट 3/7 आ रहा है समझ में? अगर यहाँ पे गलती से माइनस हो रहा होता ना तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा के माइनस इसको दे देता मैं, आ रहा है समझ में? कुल मिला के मुझे यहाँ प्लस चाहिए, वो कैसे भी लेके आओ, आ रही बात समझ में? क्लियर है? अभी एक बच्चे के मन में ये भी है कि सर ये इतना क्यों करें, ये इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉल्व कर रखा है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये कि अगर मुझे डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताना है, तो अभी आपने बताया था सर कि लाइन की इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा ऐसी बनती है, अगर ऐसी बनेगी तो मुझे अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है, तो ये समथिंग कॉमा 0 वाला पॉइंट है, ये है कि नहीं है? अरे ये वाला पॉइंट अगर मैंने निकाल लिया तो ये वाली लेंथ मेरी एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो इस लाइन की इक्वेशन में मैं y0 रख देता हूँ, तो y0 रखने पर ये निपट जाएगा पूरा, क्या दिखेगा आपको 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा -3/5, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे, तो ये माइनस का 3/5 वाला पॉइंट मिला, और ये वाली जो वैल्यू है लेंथ के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो 3/5, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बोलेंगे तो -3/5 आया ना? हमने डायरेक्ट से तो निकाल सकते हैं ना, कर सकते हैं आप ऐसा, ठीक है? और ये वाला पॉइंट कैसे निकालो, तो 0 कॉमा समथिंग, अब x0 रख दो तो y कितना आएगा -3/7 हाँ थोड़ा कैलकुलेशन ना अच्छे से करो, कितना आ जाएगा ये 3/7, आ रहा है समझ में? तो ये वाली वैल्यू कितनी 3/7, ये वाली वैल्यू कितनी -3/5। लेंथ की फॉर्म में पूछेगा तो मॉड के साथ बोलेंगे, सिंपल पूछेगा तो विथ साइन हम बताएंगे, विथ साइन समझते हो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, आया समझ में? तो दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है? कॉपी करो इतना सब कुछ।
के लिए काम की बात, ठीक है। देखो अब इसमें नोट लिखेंगे, नोट लिखो, नोट नंबर 1 है ना। मेरे नोट्स में आपको बहुत नोट मिलेंगे, माला माल हो जाओगे आप, नोट ही नोट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फोर वाला 4 नहीं है, फॉर वाला 4, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, यही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये दिखाया ना मैंने, ओरली बोला था, लिखा भी दिया, अब आपको याद रहेगा ताकि। सेकंड नोट लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट कितना x इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब भी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होगी ना तो फोटो ऐसी बनेगी कि ये टुकड़े हमें दिखने चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे हमने ये डमी डायग्राम बनाया है, कैसा डायग्राम बनाया, डमी। क्यों डमी है, इसलिए डमी है क्योंकि देखो इसकी स्लोप बताओ मुझे, क्या इसकी स्लोप लिखा सकते हो आप, इसकी स्लोप लिखा सकते हो मुझे, कितनी होगी, y is equals to minus, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7y is equal to 5x plus 3। जब भी आपसे स्लोप पूछा जाए तो स्लोप निकालने के दो तरीके, कितने तरीके, दो तरीके। पहला तरीका है कि गिवन लाइन को y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, y बराबर mx प्लस c। अरे तब तो m देख सकते हो ना कि उसके लिए भी तुमको लेंस चाहिए, तब तो देख ही सकते हो। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बनवाओ मेरे को, कैसे बनाऊंगा मैं, y is equal इसको नेगेटिव को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ पूरा अकेला y चाहिए मेरे को, तो y इधर चला गया, ये दोनों इधर ही रह गए, y अकेला चाहिए ना आपको, तो 5/7x प्लस 3/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, तो बताओ स्लोप कितनी है इसकी, 5/7। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका ये है, मतलब ये स्लोप निकाल नहीं रहे हम लोग, स्लोप का सिर्फ फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, मतलब स्लोप निकालने के तीन तरीके तो अलग है ही हमारे पास, कि थीटा दिया है तो निकाल सकते हैं, आपको 2 पॉइंट दिया तो निकाल सकते हैं, वो तीसरा डिफरेंशिएशन। बट आपको अगर लाइन दे रखी है रेडीमेड तो उसका स्लोप अगर ढूंढना है आपको तो कैसे ढूंढोगे, y इक्वल टू mx प्लस c से, या फिर दूसरा तरीका ये है, ये इधर वाला कॉपी हो रहा है, दिख रहा है इसमें, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये तो दिख रहा है ना। दूसरा तरीका, आपको इसकी स्लोप निकालनी है ना, तो स्लोप का एक फॉर्मूला आता है, m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब बताओ, माइनस अपनी जगह पर है, बताओ इसमें x का कोएफिशिएंट बता सकते हो मेरे को, कितना है 5, y का कोएफिशिएंट बता सकते हो, माइनस का 7, साइन के साथ बताना है आपको, साइन के साथ, तो बताओ माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है स्लोप, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये छोटी छोटी हरकतें जो आपको चैप्टर में हर जगह कहने की जरूरत पड़ेगी उसकी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था ये डमी डायग्राम है, क्यों, क्योंकि देखो स्लोप कितनी आ रही है 5/7, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। जब भी स्लोप पॉजिटिव होती है ना तो स्लोप जो होती है हमारी, वो हमारी लाइन ऐसी बननी चाहिए, ये वाला एंगल अक्यूट एंगल बनना चाहिए ना, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्टूज एंगल बना दिया 90 से बड़ा। तो ये डमी डायग्राम है, कैसा डायग्राम है, डमी। ये इंटरसेप्ट आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर ऐसे भी दिखा सकते हो ना आप लोग, ये भी तो एक लाइन है जो इंटरसेप्ट काट रही है, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट दिख रहा है आपको, अरे ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती है ना, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट काटा उसने, तो लाइन के 4 फॉर्म हो सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में भी। बट हमारा मोस्ट ऑफ द थिंग इसी से काम चल जाएगा, हमें तो कोई प्रॉपर, हमें तो आंसर से मतलब है ना, हमें तो डायग्राम से कोई लेना देना है। डायग्राम काम चलाओ भाई, काम चलाओ, समझते हो, काम चलाओ, काम चल गया ना अपना, दैट्स इट, हमें कोई स्लोप से और उससे कोई लेना देना नहीं। आ रही बात समझ में, कितनी बातें सीख ली हमने यहाँ पे। सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसी पे टाइम दे रहा हूँ। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, जहाँ पे a क्या है, x इंटरसेप्ट, y b क्या है, y इंटरसेप्ट। अगर मोड लगा देंगे तो लेंथ के साथ बोलेंगे, क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी भी लाइन को चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में तो कैसे करते हैं, पहले RHS 1 बनाते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है उसको अगर RHS में है तो कोई बात नहीं है तो ले जाएंगे पहले, फिर 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 1, उसी से डिवाइड लगा दो ना, उसी से डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन को, फिर x अपॉन y अपॉन करके, कांस्टेंट पूरा नीचे होता है इसमें, कांस्टेंट पूरा नीचे हो जाता है। फिर हम लोग अगर चाहते हैं कि x इंटरसेप्ट निकालना है आपको तो क्या करोगे, y को 0 पुट करना है, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है तो x को 0 पुट करेंगे। आ रही बात समझ में। अगर आपसे इस लाइन का स्लोप पूछेगा तो 2 पॉइंट आपके पास है तो स्लोप निकल जाएगा ना, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में बनेंगी, मतलब इस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग, कि वो आपको पॉइंट देकर के स्लोप पूछेगा,
इंटरसेप्ट देगा तो पॉइंट पूछेगा, इंटरसेप्ट दे दिए तो पॉइंट निकाल सकते हैं ना। अगर एक्स इंटरसेप्ट मान लो आपका -3/5 है तो पॉइंट क्या हुआ -3/5 0। बाय इंटरसेप्ट अगर 3/7 दिया है क्वेश्चन में तो पॉइंट निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगी। आ रही बात समझ में? इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल जाएगी। y - y1 = y2 - y1। दो पॉइंट अगर दिए तो लाइन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। अभी क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे सारे, ठीक है। इसमें से ये फॉर्मूला जरूर कॉपी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी स्ट्रेट लाइन में मैं स्लोप ऐसे ही निकालूंगा। लिख लो इसको, लिखो। करें बात क्वेश्चंस में अब। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। करें बात। हाँ मुझे पता है बेटा 13 तक ही है। आगे के क्वेश्चन का इंटरसेप्ट फॉर्म से लेना देना नहीं है ना, इसलिए अभी होल्ड पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट। वो कह रहा है कि x इंटरसेप्ट जो है आपका वो ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट है। उसने इतनी सी इंफॉर्मेशन दी और हमसे पूछ रहा है वो कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो बता देते हैं। देखो इधर क्या इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन लिखो। सबसे पहले क्या होता है? x/a plus y/b is equal to 1। क्या इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द लाइन y = mx + cb होता है? होता है ना, उसमें भी तो इंटरसेप्ट आता है, लेकिन उसमें सिंगल इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है वहां पे? y इंटरसेप्ट। और यहाँ पे कितने इंटरसेप्ट बोल रहा है वो? x और y, दो इंटरसेप्ट बोल रहा है ना, तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको। आ रही बात समझ में? ये जो लाइन है ना ये 2, 3 से पास होती है। क्या उसने ऐसा बोला है? 2, 3 से लाइन पास होती है। इस लाइन का एक डमी फोटो बनाते हैं। ये हमने एक डमी फोटो बनाया। ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट 2, 3 से पास हो रही है। इस पॉइंट का नाम क्या है? 2, 3 से लाइन अगर पास हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट को उठा के लाइन में रख दो, पॉइंट को उठा के लाइन में रख दो। कैसे रखते हैं पॉइंट को लाइन में? x की जगह 2 रखते हैं और y की जगह कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। रखते हैं इसमें तो कितना जाएगा? 2/a प्लस 3/b इक्वल टू कितना? बोलो 1। एलसीएम काटना आता है आपको? एलसीएम कितना आएगा इसका? ab आएगा कि नहीं आएगा? ab इसका दिस इनटू दिस पूरा एलसीएम, इसका इसमें डिवाइड लगाते हैं तो ab को डिवाइड करो a से तो कितना बचेगा? b को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा? 2b। ये एलसीएम लेना आता है इस तरीके से। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाया। b को डिवाइड करो ab से, कितना बचेगा? a का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो कितना जाएगा? ba इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 1। तो यहाँ से अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है 2b प्लस 3a इक्वल टू कितना? ab। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 सही है क्या? हमारा मकसद क्या है इस लाइन की इक्वेशन में? हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? a और b चाहिए ना, a और b लाना पड़ेगा। उसके लिए एक इक्वेशन तो ये आ गई। कितने अननोन है हमारे पास? 2, a एंड b। तो अब सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी? यहां से आएगी। बताओ इसमें इस लाइन में a कौन होता है? a x इंटरसेप्ट, पूरा बोलो ठीक से, x इंटरसेप्ट। b कौन होता है? y इंटरसेप्ट। वो कह रहा है कि x इंटरसेप्ट डबल है y इंटरसेप्ट का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a इक्वल टू 2b? नहीं आया समझ में? आया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे? a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो तो b आ जाएगा। पूरी इक्वेशन b में बनेगी। देखो कैसे, इसको उठा के इसमें रखा तो 2b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a की जगह कितना रख दिया? 2b इक्वल टू a की जगह कितना रख दिया यहाँ पे? 2b और बाजू में कौन लिखा है? इनटू में b लिखा है। सही है क्या? ठीक है ना? हो जाएगा। ये कितना हो गया? 6b प्लस 2b कितना हो जाएगा? 8b इक्वल टू इधर 2b स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2 4 8 हो जाएगा। सही है क्या? और एक b से एक भी कट जाएगा, गलती से भी मत काटना, एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा आपका। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर क्या लिखा है? 4b, इधर क्या लिखा है? b स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको b स्क्वायर माइनस का 4b इक्वल टू 0। आया समझ में? तो यहाँ से b कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? b माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या दो लोगों का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको? दो लोगों का प्रोडक्ट 0 है। एक आदमी ये है, एक आदमी पूरा ये है। दो लोगों का प्रोडक्ट 0 होता है। तो या तो ये 0 या फिर और लगाएंगे बीच में, या फिर b माइनस 4 0 होगा। तो अगर b बराबर 0 हो गया और b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब इन दोनों में से हमारा एक वैल्यू हम लेके आगे बढ़ेंगे। बताओ कौन सी? b इज इक्वल टू 4। क्यों? इसको क्यों नहीं लिया?
जीरो क्योंकि अगर इंटरसेप्ट जीरो हो गया तो इंटरसेप्ट बना ही नहीं, फिर काय का फॉर्म, काय की लाइन, क्या है ये सब बकवास हो गया फिर तो। b इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, नहीं आया समझ में। यस अरे ये आपका y इंटरसेप्ट अगर जीरो हो गया ना तो लाइन बनेगी नहीं फिर। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर में हम कभी जीरो नहीं आने देते हैं, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, याद आया कुछ? ठीक है, तो b इक्वल टू 0 रिजेक्टेड लिख देता हूँ यहाँ पे, आया और गया, रिजेक्टेड। अब वैल्यू रिजेक्ट करना सीखो आप, जेईई एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3-4 वैल्यू निकल जाती है, उसमें से कोई एक आंसर होता है हमारा, एक या दो आंसर होते हैं, मल्टीपल चूज अगर हुआ। बताओ अगर b इक्वल टू 4 आपने लिया है तो a कितना आएगा? 8 यहाँ से कोई भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, ज्यादा आसान है, छोटी सी इक्वेशन है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ b, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 4, दैट इज a इक्वल टू 8। a आ गया, b आ गया, इक्वेशन आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x अपॉन a कितना आ जाएगा? 8 प्लस y अपॉन b कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू 1। क्या बस? हाँ बस, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऑप्शन में अगर उसने जनरल फॉर्म दे दिया तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इसका एलसीएम काटेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 8। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 8 का। आता है एलसीएम लेना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है? ऐसे लाइन बना के करते हो ना, 4 और 8 का एलसीएम, अरे बचपन में करते हो ना, तो 8 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? x। अरे 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x ही रहेगा। 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2y, और राइट साइड उस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आया क्या समझ? तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दिए। क्लियर है? तो ये दिख रहा है इधर? यस। बढ़िया, कॉपी करो इसको। क्वेश्चन देखेंगे, करे क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन में 20, क्वेश्चन में 20 में बोल रहा है वो कि फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x प्लस dy माइनस में 12 इक्वल टू 0। क्या आप ये बता सकते हो अभी? Yes, sir. उसने ये बोला है कि एक लाइन की इक्वेशन है, इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलोगे तभी तो इंटरसेप्ट दिखेंगे आपको, और उसके बाद उन इंटरसेप्ट का क्या निकालना है? मुझे सम निकालना है, इंटरसेप्ट का सम निकालना है। बनाओ इसको, सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सीखा है हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है? कितना आ रहा है सम ऑफ इंटरसेप्ट? 10 आ रहा है क्या? देखते हैं इधर कितना आ रहा है? चेंज हो गया। दिखाओ कॉपी, दिखाओ इधर, कॉपी इधर दिखाओ पूरी। लिखना उसमें नीचे 10, सिर्फ फॉर्म बना दिया, पूरा लिख आंसर। a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है? 6 प्लस 4 कितना आ रहा है तेरा? मेरा 10 आ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले क्या करो, बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 कर देंगे, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ, फिर राइट साइड ले जाने के बाद उसको 1 बना दो, तो 12 से डिवाइड लगा दो, तो 2x बाय 12 प्लस 3y बाय 12 इक्वल टू कितना? 1। तो x बाय कितना हो जाएगा? ये 6 निकल जाएगा ना, प्लस y बाय कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू 1। ये आपका x इंटरसेप्ट है, a की वैल्यू कितनी है? 6, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। लेंथ की बात नहीं कर रहा है वो, सिर्फ आपको सम ऑफ इंटरसेप्ट बताना है। अगर ये निगेटिव पॉजिटिव होता तो विद साइन में ऐड करता, अगर मान लो ये -6 होता तो -6 प्लस 4 करता मैं, दैट इज -2 आंसर आता तब मेरा, ठीक है ना? लेकिन अभी फिलहाल कितना आ रहा है? a प्लस b करने पर 6 प्लस 4 दैट इज 10। कोई दिक्कत है इसमें? Yes. नहीं? मतलब नहीं। ओके, देखो इसी क्वेश्चन की मेथड 2, मेथड 2, मेथड 1 हो गया। अगर मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर मैं a निकालना चाहता हूं तो a कौन है? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0, इसमें y 0 रखो तो x कितना आएगा? 12/2 दैट इज 6। b कितना आएगा? देखो b निकालना है मुझे, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 रख दो, b कितना आएगा? 12/3 दैट इज 4। दोनों का सम कितना हुआ? 10। हुआ कि नहीं हुआ? आप 2 स्टेप में बता सकते हो, 2 स्टेप क्या, एक ही स्टेप है ये, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 करे बात, इसको कॉपी कर लेना मेथड 2 को।
चालू रहने दो, कोई इशू नहीं। ऑन है? हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करें, बोलो। Yes. Yes. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,3। एक पॉइंट दिया है जिससे लाइन पास हो रही है एंड हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट। सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना दिया है उसने? -1 दिया है। तो क्या मैं a प्लस बी इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ? बोलो। Yes. अरे इंटरसेप्ट का सम मुझे -1 दिया है सामने वाले ने और लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। उल्टा भी तो पूछ सकता है ना, ये लाइन की इक्वेशन दे करके सम पूछा था, इंटरसेप्ट का सम दिया है, पॉइंट दिया है, लाइन की इक्वेशन बताना है। तो क्या मैं जानता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन? यही तो होता है। Yes. होता है ना। Yes. अब इसके अंदर मुझे पता है कि ये लाइन जो है 4,3 से पास हो रही है, तो 4,3 से इसको पास करा दो, यानी x की जगह 4 रख दो, y की जगह कितना रख दो, तो इतना हो जाएगा ही। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। दूसरी बात उसने ये बोली कि a प्लस बी जो है -1 है, तो क्या यहाँ से मैं b इक्वल टू -1 - a लिख सकता हूँ? Yes. बोलो। Yes. b इक्वल टू -1 - a। तो यहाँ पर मैंने 4/a एज इट इज प्लस 3/b की जगह क्या लिख दिया मैंने? -1 - a इक्वल टू कितना? 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अल्टीमेटली अब मेरा पर्पस क्या रह गया? मेरी लाइन की इक्वेशन मैंने ये लेट किया, तो मुझे a और b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a और b। देखते हैं a और b कैसे निकलेगा। देखो 4/a अपनी जगह पर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -3/1 + a? सोचो आप कैसे किया है। But minus common. इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंदर 1 + a बचा, और वो माइनस और माइनस, सॉरी वो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया, सेंटर में लगा दिया। इसका एलसीएम काटना आता है आपको? एलसीएम कितना आएगा? a × 1 + a। ये डिवाइड लगाया तो ये साफ हो गया, ये बचा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 + 4a। सोचो आप, Yes. स्टेप्स थोड़ी कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। माइनस ये कितना जाएगा? 3a। बहुत अच्छे। इक्वल टू कितना है? 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 + a equals to a plus a square. देखो इधर ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बचा? 4 + a बचा कि नहीं बचा? सोचो इक्वल टू 1 × ये उधर चला जाएगा तो a + a²। सोच लिया? थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, हम बड़े हो गए हम, ठीक है ना। ये हो जाएगा a², a से a गया, a से a गया, ठीक है ना। a² इक्वल टू कितना? 4। तो a बराबर कितना? +- और दोनों ही आंसर मेरे फिजिबल है। आया समझ में? जीरो नहीं है ना, जीरो को छोड़ करके बाकी सब फिजिबल है। अगर मैं a इक्वल टू +2 लेता हूँ, a इक्वल टू क्या लेता हूँ? +2, और a इक्वल टू अगर मैं -2 लेता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग ध्यान से सुनना, b कितना आएगा वो मुझे सोचना है। b कहाँ से लाओगे? b यहाँ से लाओगे। कहाँ से लाओगे? यहाँ से। बताओ b कितना है वहाँ पे? 1 -1 - a, तो हो जाएगा -1 - a कितना है यहाँ पे? 2। तो b कितना जाएगा? -3। तो a इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग b -3। Yes. और अगर मैं a -2 लेता हूँ तो b कितना आएगा? -1 - -2। सही है? Yes. तो कितना हो जाएगा? b इक्वल टू -1 + 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो b कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो मेरे पास कितनी लाइन बनेंगी? 2 लाइन बनेंगी, बननी भी चाहिए। तो पहली लाइन बनेगी मेरे पास x/a दैट इज 2, इसके करस्पॉन्डिंग बना रहा हूँ, प्लस y/v दैट इज y/-3 इक्वल टू कितना? 1। ये पहली लाइन बन गई। इसको आप जब चाहो तब एलसीएम लेकर के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, Yes. इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग ये a - 2 है, ठीक है ना। x/-a बोले तो मतलब -2, x/a x/-2 प्लस y/v बोले तो y/1 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है इसमें? दोनों ही लाइनें सही है और दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर है? Yes. घुमा फिरा के सारी चीजें इंटरसेप्ट पे अटक गई। कैसे भी करके आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है, आप कैसे भी अपने हाथ पैर मारो, ठीक है। कॉपी करो एक बार। देखो अभी हम लोगों का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म खत्म हुआ, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बात और मुझे बतानी है। एक छोटा सा टाइटल लिख लेना, छोटा सा टाइटल लिखो, इंटरसेप्टेड पार्ट। इंटरसेप्टेड पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है? सुनना ध्यान से, करें बात इस पे। Yes. देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी जो लाइन होती है ना, वो कैसी होती है? ऐसी होती है, होती कि नहीं होती? इसको हम क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। इसको हम क्या कहते हैं? यहां से लेकर के यहां तक ये वाला जो टुकड़ा है, दिख रहा है आपको? इसको हम क्या कहेंगे? अरे इंटरसेप्टेड पार्ट कहेंगे इसको। लाइन ने इंटरसेप्ट किया ना इसको, तो ये इंटरसेप्टेड पार्ट है, यानी इसके और इसके बीच का पार्ट, इसी को हम इंटरसेप्टेड पार्ट कहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा आपसे कि इस इंटरसेप्टेड पार्ट की लेंथ बताओ,
इस इंटरसेप्टेड पार्ट का लेंथ देकर के कुछ और पूछेगा इस तरीके से, तो ये बात लिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास, करेंगे बाद में हम लोग, लेकिन फिलहाल हम नए फॉर्म को पढ़ेंगे, बट इसको फिलहाल कॉपी कर लो, ये बाद में काम आएगा आपको, लिख लो इसको। पॉइंट नंबर 6 होगा शायद, है ना। स्ट्रेट लाइन का अगला फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे इसके अंदर डैश करके, देखो इफ P is perpendicular distance, if P is perpendicular distance from origin and alpha is angle made by the line and alpha is angle made by line with x-axis, then normal form is what पे लिखा है मैंने, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। देखो अब इसकी फोटो समझो, इसकी फोटो कैसे समझेंगे हम लोग। इसकी फोटो समझने के लिए आप क्या करो, उसने क्या बोला, उसने लाइन में क्या बोला है कि जो हमने लाइन लिखी है अभी, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई लाइन है, ये कोई लाइन कोई भी हो सकती है ना, ऐसे आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, अभी हम इंटरसेप्टेड पढ़े तो इसे ऐसे ही बना दें। ये कौन है, ओरिजिन। अगर ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं p कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, p। ये डिस्टेंस दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री बना रही, क्या बना रही, 90 डिग्री। और इस लाइन ने एक एंगल बनाया, क्या बनाया, एंगल कितना बनाया, अल्फा, अल्फा थीटा जो भी व्हाटएवर। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, अल्फा तो एंगल कोई इशू नहीं है, बट p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला आएगा, पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बाद में आएगा, ठीक है ना, पर इस फॉर्म को भी लिख के रखो, क्लियर है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इंपोर्टेंट टाइटल है, ठीक है। हो गया, बढ़िया। देखो अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करूं तो एक लाइन अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, एक लाइन अज्यूम करते हैं। ये y एक्सिस से सपोज, ये आपकी x एक्सिस है, और जस्ट सपोज ये कोई लाइन है, ये क्या है, लाइन है। इसने जस्ट इमेजिन की ये अल्फा एंगल इसने बनाया है, क्या बनाया है, अल्फा एंगल। इस लाइन पर एक पॉइंट p लेते हैं, क्या लेते हैं, p पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x, y। ये कौन है, ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। तो अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये p x, y की बात करूं तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी, x, अरे होगी कि नहीं होगी, x, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसी लाइन पर मैं एक पॉइंट और q अज्यूम करता हूँ, क्या अज्यूम करता हूँ, q। इसके कोऑर्डिनेट में x1, y1 लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ, x1, y1। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 लेता हूँ तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी, x1, और ये वाली डिस्टेंस कितनी, y1। कोई दिक्कत है इसमें, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, बोलो, x माइनस में x1। अरे पूरी में से इतना घटा दोगे तो इतना ही बचेगा, वेरी। और अगर मैं ये लाइन को ऐसे ज्वाइन करता हूँ, बताओ ये डिस्टेंस कितनी है आज भी, y। ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस निकाल पाओगे, बोलो, ये वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, y माइनस y1। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, कैसे होगा अल्फा, कैसे होगा अल्फा, एडजेसेंट एंगल सेम होते हैं, याद आया कुछ, छोटी क्लास में पढ़ते हो आप, एडजेसेंट एंगल। ऐसे कोई लाइन होती है ना, तो अगर इस तरीके से अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा ना,
याद आया कुछ? ऐसे छोटी क्लास में पढ़ते हो आप। फिर ऐसे z बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। देखो ना ये लाइनें पैरेलल है ना, इसको मैं जब चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ ऐसे, क्लियर है। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो क्या आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल पी क्यू, इसको आर नाम दे देता हूँ, पी क्यू आर दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस अगर x माइनस x1 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सेम x माइनस x1। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू एक ही बात है, अगर मैं, ध्यान से सुनना, ये वाली डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए, ये वाली डिस्टेंस को r बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? r बोल देता हूँ। तो आप मुझे एक बात बता सकते हो कि r का अल्फा के रिस्पेक्ट में ये वाला कंपोनेंट r cos अल्फा, और सामने वाला ये वाला r sin अल्फा, कुछ याद आया? थीटा से कनेक्टेड लाइन cos अल्फा होती है, याद आया? इसका तो आप कंपोनेंट ले रहे हो तो इसको तो भूल जाओ, ये थीटा से कनेक्टेड लाइन है ना, ये वाली लाइन अल्फा से कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा? r cos अल्फा, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? r sin अल्फा। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो क्या मैं r cos अल्फा को x माइनस x1 के बराबर कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये x माइनस x1 तो है ही, और आज के दिन ये कंपोनेंट लेने पर r cos अल्फा भी हो गई, तो दोनों बराबर हो गए ना, ये और ये बराबर है। तो इन ट्राइंगल पीक्यूआर में लिख सकता हूँ कि r cos अल्फा इक्वल टू x माइनस x1, सही है क्या? तो यहाँ से क्या मुझे x मिल रहा है? x क्या मिल रहा है यहाँ से? x1 प्लस r cos अल्फा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोचो आप, x1 को इधर बुला लो, माइनस का x1 इधर आएगा प्लस का, तो x1 प्लस r cos अल्फा बराबर x हो जाएगा। और यहाँ से ये r sin अल्फा है हमारे पास, r sin अल्फा कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? y माइनस y1, तो यहाँ से y कितना आ रहा है? बोलो, y1 प्लस r sin अल्फा। पहले कोऑर्डिनेट बोलो, बाद में r sin अल्फा और r cos अल्फा को बाद में लिखते हैं, क्लियर है? तो ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हुआ। अब इसका यूज क्या है? समझ तो तुमने लिया है, लेकिन यूज क्या है इसका? इसका यूज ये होगा कि आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके, सुनना, ये पॉइंट दिया रहेगा आपको, और इस पॉइंट से आप r डिस्टेंस ऊपर बढ़ रहे होंगे एक लाइन पर, इस पॉइंट को दिया रहेगा आपको, इसमें आप r डिस्टेंस ऊपर जा रहे होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इस पॉइंट का नाम क्या था? x, y, तो x की वैल्यू x1 प्लस r cos अल्फा, y की वैल्यू y1 प्लस r sin अल्फा करके आप निकाल दो। नहीं आसान, ये कौन है? x1 y1 तो है ही आपके पास, x1 y1 दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो x1 में आपको सिर्फ r cos अल्फा ऐड करना है, और y1 में आपको क्या करना है? r sin अल्फा को ऐड करना है। आपके पास नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, आया समझ में? लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऊपर वाला पॉइंट ही निकलो, वो नीचे भी बुलवा सकता है आपको, कि आप यहाँ से r डिस्टेंस नीचे आ जाओ, तब क्या करोगे? तब साइन कन्वेंशन लगेगा। क्या लगेगा? साइन कन्वेंशन। ये वाला लिख लिया आपने? तो यहाँ पे अगली हेडिंग में लिख देता हूँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, अगर आप ऊपर बढ़ रहे होते हैं तो आप पॉजिटिव जाते हो, ऊपर बढ़ रहे हो मतलब पॉजिटिव जा रहे हो, और नीचे गिर रहे हो मतलब आप डिक्रीज हो रहे हैं ना, लेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है। तो साइन कन्वेंशन कहता है, देखो इधर ये कोई पॉइंट है आपका, इससे अगर आप ऊपर गए या नीचे आए, इससे आप ऊपर गए, इधर भी तो जा सकते हैं ना, ऊपर और नीचे। आप ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं जाओगे, ऐसे जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो थीटा वीटा का कोई रोल नहीं है, कोऑर्डिनेट ऐड करना है। अरे ऐसे जाओगे तो कोऑर्डिनेट ऐड ही तो करना है आपको, x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा ऐसे जाओगे तो, और ऐसे जाओगे तो y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। लेकिन आड़े टेढ़े गए तो क्या होगा? आपका ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर आप r डिस्टेंस ऊपर गए, ठीक है ना, तो आप पॉजिटिव जाओगे। क्या जाओगे? पॉजिटिव। इसको मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऊपर गए तो पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन। इधर गए तो भी पॉजिटिव, तब भी तो ऊपर ही जा रहे हो ना, चाहे ऐसे बढ़ो या ऐसे बढ़ो, ऊपर ही जा रहे हो आप लोग, आपकी हाइट बढ़ रही है। और अगर इस पॉइंट से आप नीचे जा रहे हो, नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर आ रहे हो तो भी नेगेटिव। आया समझ में? ये साइन कन्वेंशन खत्म। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीचे जा रहे हो ना, नीचे, अगर इस पॉइंट से मैं नीचे जा रहा हूँ तो x1 माइनस r cos अल्फा, y1 माइनस r sin अल्फा। आया समझ में? है ना? इन दोनों के केस में माइनस लगा दो, इन दोनों के केस में प्लस ही लगा दो। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन हम लोग कैरी करेंगे। कॉपी करो, क्वेश्चन करते हैं। शीट में क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना, उनको लास्ट में चुन चुन के करेंगे। देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, मैं कैसे चलता हूँ, मैं इसमें से हर एक टॉपिक के एक दो क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपको बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप्ड दिख रहे होंगे कि अच्छा ये नहीं कराया सर ने, ये नहीं कराया, तो इन क्वेश्चन को मैं जब चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा ना तो बाद में लेता हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट वापस
क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज हो जाए, बोर्ड पे बार बार वो चीजें बोलूंगा, समझाऊंगा तो आपको वो चीजें याद होनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, चीजें सारी याद होंगी तभी क्वेश्चन बनेंगे, ये सब आपको याद ही रखना है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में हमने ये सीखा था, एंड रिजल्ट क्या आया था, कैसे आया था, वो सब डायग्राम आपके माइंड में जरूरी है। ठीक है, 24 को पढ़े एक बार, 24 को पढ़े। वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू 0 0 इक्वल टू 5। वो कह रहा है कि 0 0 से उसकी डिस्टेंस 5 है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस 5 दे रखी है, और ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब होता है p। याद कर लो इस चीज को, ये जो p है ना, p हमारे स्ट्रेट लाइन में p का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, चाहे सर्कल हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी हो, p का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर है, ये वर्ड का मतलब p का मतलब समझ में आ गया। फिर आगे कह रहा है एंड एंगल में 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनना है, तो आपको अल्फा दिया 30 डिग्री, थीटा बोल दो अल्फा बोल दो, एक ही बात है। तो अगर आपको अल्फा पता है और p पता है तो कौन सा फॉर्म लगाना पसंद करोगे? नॉर्मल फॉर्म। अभी तो पढ़ा हमने, क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। आपको यहाँ पे पॉइंट तो दिया नहीं है, अगर पॉइंट दिया होता और थीटा दिया होता तो आप पॉइंट्स लॉ फॉर्म लगा देते, नहीं आया समझ में। लेकिन आपको यहाँ पे p दे रखा है, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है, तो यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो बताओ x cos कितना रखें यहाँ पे? 30 डिग्री प्लस y sin कितना? 30 इक्वल टू कितना? 5। क्लियर है? अच्छा इसको बताओ cos 30 कितना? √3/2x। सही है क्या? और sin 30 कितना? 1/2। तो y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से हो जाएगा √3x प्लस का y इक्वल टू कितना? 10। सही है क्या? सही है। क्या इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? सोच लो आराम से, सोच लो आराम से, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 1 मिनट। कोई कहना कुछ कहना चाह रहा था, कोई मैंने सुना कुछ कहीं से, कुछ ना कुछ। ये सही है सब? क्या इसमें प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे हम? क्या बोलते हो? अरे आपकी लाइन कैसी होती थी नॉर्मल फॉर्म में? हमने लाइन कैसी बनाई थी? ऐसे बनाई थी ना, ऐसे। हो सकता है वो लाइन ऊपर ना हो के नीचे भी तो हो सकती है ना। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस आपकी किधर भी हो प्लस माइनस के साथ यूज करो। मैंने आपको बोल रखा है पहले भी कि जब डिस्टेंस दे रखी हो तो प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? बोलो, प्लस माइनस, प्लस माइनस। कितनी इक्वेशन बनेंगे आपके पास? 2, और 2 बननी भी चाहिए। अरे ओरिजिन से डिस्टेंस ये भी हो सकती है, ओरिजिन से डिस्टेंस ये भी तो हो सकती है ना, क्या फर्क पड़ता है? डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास 2 बननी चाहिए। जब मैं ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालूंगा ना, तब मोड लगा दूंगा, तब मेरा आंसर तो 5 ही आएगा तब तक। बट अगर डिस्टेंस दे रखी है तो मेरे पास 2 सिचुएशन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बोलो, ये चीजों का ध्यान रखो। ठीक है ना, डायग्राम छोटा सा रफ बना लेना है। ये डिस्टेंस 5 और ये डिस्टेंस भी 5। क्लियर है? 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस का। ठीक है ना, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन बुक पढ़ेंगे, चले? क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, समझना। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x - 4y = -5, then convert the line in, नंबर 1 पे बोल रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको किसको कन्वर्ट करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो, बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कौन सी इक्वेशन? स्लोप चाहिएगा, y = mx + c या फिर x/a + y/b = 1। डबल इंटरसेप्ट के लिए होता है ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है भाई, डबल इंटरसेप्ट नहीं लिखा है, तो इसको y = mx + c में कन्वर्ट करना है। कर सकते हो? करके बताओ अभी। अरे क्या करना है, इधर उधर भेजना ही तो है, करो फटाफट। कितना आएगा? 3x + 5/4। y = कितना आ रहा है? 3x + 3/4x + 5/4, ये आ रहा है मेरा। 4 को पूरा दोनों में अलग अलग बांट दो। y = mx + c दिखना चाहिए। दिख रहा है? बढ़िया। तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। बॉक्स कर दें इसको, पढ़ो इसी के अंदर सेकंड नंबर। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। कर सकते हैं इसको हम? करो।
राइट साइड ले जाओ कांस्टेंट को, अगर दिया है तो कोई बात नहीं, राइट साइड क्या करोगे 1 बनाओगे प्लस का, कितना आ रहा है x upon minus 5 upon 3 इसको बोलने दो, x upon minus 5 upon 3 plus y upon minus 5 by 4 माइनस या प्लस plus plus minus Equal to कितना? equal to 1 यही आ रहा है सबका, Yes. बढ़िया। देखो राइट साइड 1 बनाना है ना, तो -5 से डिवाइड लगाते हो तो हो जाएगा 3x upon -5 माइनस का 4y upon माइनस का 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा फाइनली 3x upon -5 माइनस माइनस प्लस y upon 5 upon 5/4 कर देंगे इसको, यहाँ पे भी 5/3 कर देते हैं, हटा देना इसको यहाँ से इक्वल टू 1, यही आ रहा है ना, yes Yes. बढ़िया। नंबर थर्ड ये मैं करूँगा, नंबर थर्ड में क्या बोला उसने नॉर्मल फॉर्म, देखो नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। नंबर थर्ड में पूछा है उसने नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन क्या है हमारे पास बोलो वहां से, X को 3x minus 4y equal to -5, अरे उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वेशन तो एक ही है हमारे पास, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट मुझे इसको करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें हम राइट साइड पॉजिटिव करते हैं, क्या करते हैं राइट साइड को पॉजिटिव करेंगे, राइट साइड जब पॉजिटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस का प्लस का 4y इक्वल टू कितना बोलो प्लस का 5, राइट साइड पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव 1 नहीं ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 तो हम यहाँ करते हैं, नहीं आया समझ में, राइट साइड पॉजिटिव किया। अच्छा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं कंपेयर, कंपेयर कर सकते हो क्या, बताओ a कितना है इसमें, minus वेरी गुड, b कितना है 4 4 है ना प्लस का, ठीक है ना, c से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या करना है, अब इसको सबसे पहले राइट साइड को पॉजिटिव किया, यहाँ पे मैं स्टेप्स भी लिखता चलता हूँ। नंबर 1 में हमने बोला राइट साइड पॉजिटिव किया, ठीक है। नंबर सेकंड डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकंड काम क्या करते हैं हम इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो बताओ a आपके पास कितना है -3 b कितना है 4, अंडर रूट में a स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर कितना बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 5, सही है क्या, इससे आप डिवाइड लगा दो, या फिर सीधा सीधा 5 से जब डिवाइड लगाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/5x प्लस का 4/5y इक्वल टू कितना 1, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। यहाँ पे तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये 5 ही आगे निकल करके, हो सकता है अंडर रूट में फंस जाती तो फर्क नहीं पड़ता हमें, नहीं आ समझ। एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर 5 से डिवाइड लगा दो ना, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं इन दोनों का स्क्वायर का सम 5 क्या है, हो सकता कुछ और है, नहीं आ समझ, अरे कुछ और भी तो आ सकता है ना, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कंपेयर करो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से कंपेयर करो, तो बताओ इसमें cos अल्फा कितना दिख रहा है आपको, बोलो माइनस का 3/5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x cos अल्फा ये cos अल्फा है आपका, sin अल्फा कितना दिख रहा है 4/5, और p बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1, आया समझ में, yes तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, क्लियर है। अब नॉर्मल फॉर्म में वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन को और कैसे एक्सपांड कर सकता है, वो बोलेगा कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अगर sin अल्फा 10 cos अल्फा निकाल सकते हो तो tan अल्फा निकाल के बताओ, तो क्या करोगे डिवाइड लगा दोगे, sin अपॉन cos का मतलब 10 होता है, तो वो ऐसी हरकत भी कर सकता है कि tan अल्फा बताओ, cot अल्फा बताओ, sec अल्फा बताओ, cosec अल्फा बताओ, आया समझ में। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, राइट साइड पॉजिटिव कर दो, फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों तीनों तरफ डिवाइड लगा दो, तीनों तरफ डिवाइड लगा दो, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे तीनों में, क्लियर है। तो जो भी आंसर आएगा उसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से कंपेयर करो, ये वैल्यू सब है, क्लियर है। इसके बाद और भी क्या, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म को हटा दो, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हटा दो, गलत किया, ठीक है, कॉपी करो इतना सब कुछ।